माननीय विधायिका जी ने जो अपना कहा उसमें उन्होंने भी अपने समय पे सिलेंडर को लेके, प्याज को लेके समस्त धरना प्रदर्शन किया। तो अगर उनको लगता है कि ये हाईलाइट होने के लिए है तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा मानते हैं तो ऐसा सही। हमें तो क्षेत्र हित में जो कार्य करने हैं उसमें कोई क्या मानता है, क्या कहता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल की दशा जब हम बच्चे थे, जब टीन शेड में हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वैसी दशा थी। आज बिल्डिंग बन के भी वही दशा है। क्या यहाँ नामकरण का भात खाने या फिर किसी के पीपल पानी में भात खाने उसके लिए थोड़ा तुमको जनप्रतिनिधि बनाया है? काम करो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये नहीं कि उन जो काम अच्छा कर रहा है उन पर तुम अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। उनका कहना था कि वो हाईलाइट होने के लिए धरना देते हैं। तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा, अगर ये हाईलाइट होने के लिए धरना देते हैं तो आप ऐसी नौबत ही ना आने दो, हमें हाईलाइट ही मत होने दो। आप पुष्कर सिंह धामी जी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और हारने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ये सब ये भाग की बात है। नमस्कार दोस्तों, आज बेतालघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके लिए लगातार क्षेत्रवासियों की ये मांग चल रही थी कि इसकी जो हालात हैं वो बेहतर हो, क्योंकि ये एक रेफर सेंटर बन के रह चुका है, जिसके कारण में आज लोगों ने एक धरना प्रदर्शन एक अलग तरीके से कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर आज सुंदर कांड का किया जा रहा है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, ताकि जो ये हॉस्पिटल है, अगर हम बात करें तो ये एक सिर्फ राम भरोसे ही चल रहा है ये क्षेत्र के लिए। इसीलिए आज हनुमान जी को खुश करने के लिए हो सकता है यह सुंदर कांड किया जा रहा हो। तो तमाम जो लोग हैं, आज आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र के बड़े बड़े जाने माने लोग यहाँ पर आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, और आज हमारे सामने कई भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं जो इसीलिए आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं कि इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से अच्छी हो सके, लोगों को हर छोटी से छोटी इलाज करने के लिए भी रेफर यहाँ से नहीं होना पड़ सके। तो हमारे साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्य ऊंचाकोट, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, तो पुष्कर जलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कहना चाहेंगे आप इस अस्पताल की? सभी जनता जनार्दन जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा ये कहना है, देखो हम भी, मैं रहता तो हल्द्वानी हूँ, बट मेरा जितना लगाव गांव से है उतना लगाव कहीं नहीं है। मैं गांव हल्द्वानी 10 दिन रहता हूँ तो गांव 20 दिन रहता हूँ। अब मुझे जब आए दिन यहाँ घटनाएं घट रही हैं, तो इन घटनाओं को लेके हॉस्पिटल से, हम पहले भी हॉस्पिटलों में यहाँ आ चुके हैं, मैंने भी यहाँ कितने केस मैं भी ला चुका हूँ। तो जो यहाँ के हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर अच्छे हैं, हम मानते हैं, उन डॉक्टरों को अगर सुविधाएं अच्छी नहीं मिलेंगी तो कहाँ से काम करेंगे? डॉक्टर, ठीक है, तुमने डॉक्टर भेज दिए, अच्छी बात है, पर वो डॉक्टर को कम से कम पट्टी या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं होगा तो वो बच्चा बेचारा क्या करेगा? कम से कम हॉस्पिटल का दिक्कत तो है ही ना। अब इसीलिए सरकार को जगाने के लिए हमने कहा सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, कुछ सरकार के दिमाग में अच्छी चीज़ें आ जाए, तो इसीलिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आज से शुरू किया है, जिसमें हमने हनुमान चालीसा का पाठ, यहाँ पर आप सभी जनता जनार्दन, हमारे जितने भी भाई लोग हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इससे एक अच्छा संदेश जाए। हम एक मुख्यमंत्री तक अच्छा संदेश भेजना चाह रहे हैं, और उस क्षेत्रीय विधायक को भी एक संदेश देना चाह रहे हैं, जो परसों जिसका बयान ये आ रहा था कि ये एक नेतागिरी चमकाने के लिए है। हम ये कह रहे हैं कि वो जो भी विधायक, जो यहाँ स्थानीय विधायक है हमारी, वो जो जब से वो जनप्रतिनिधि बनी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम करे होंगे। आज वो भी एक विधायक के पद पे है। जब आदमी कहीं कोई अच्छा काम करेगा या कहीं बुरा काम करेगा, तभी उसका नाम होगा, तभी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका नाम होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने नाम कमाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा कर रहे हैं। हमें यहाँ की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। विधायक ने ये भी बोला है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया। क्यों नहीं भैया, तुम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ क्यों नहीं रहे हो? पूछो उनसे भैया क्या समस्या है। और कार्यकर्ता जब तुमको समस्या बता रहे हैं, तब जब इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट गई है, उसके बाद तुम्हें समस्या बता के तुम जाग रहे हो, तब जाके तुम हॉस्पिटल आ रहे हो, हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हो, तो हॉस्पिटल में बोल रहे हो कि यहाँ जो भी है, और उसके बाद भी मीडिया वालों पर अंगुलियाँ उठा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक विधायक का हम विधायक को वो देते हैं। ठीक है, जब घटना घट गई उसके बाद तुम हॉस्पिटल में आके निरीक्षण कर रहे हो, उससे पहले कहाँ थे? क्यों सोए थे? क्या यहाँ नामकरण का भात खाने या फिर किसी के पीपल पानी में भात खाने उसके लिए थोड़ा तुमको जनप्रतिनिधि बनाया है? काम करो, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये नहीं कि उन जो काम अच्छा कर रहा है उन पर तुम अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हो मीडिया के सामने। कोई हाईलाइट के लिए नहीं आया है। देखो, मैं हल्द्वानी से यहाँ आया हूँ, कोई हम हाईलाइट करने नहीं आए हैं। हम अपनी हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी करने के लिए आए हैं, क्योंकि
तुम लोग जब हम लोग ऐसा करेंगे तभी उनके कानों में जूं जाएगी, तभी तुम लोग मुख्यमंत्री तक उस बात को पहुंचाओगे। हम डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री से जाके मिल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि भैया हमको जाने के लिए 10 चीज़ें वो करनी पड़ेगी। विधायक का क्या है, विधायक तो सीधे जाएंगे अपना जाके रखते हैं, उनको हमारी समस्याएं दे सकते हैं। वैसे ही रोडों का हाल है। देखो आज बलवंत सिंह मेहरा मार्ग है, आधी रोड बनी है, आधी रोड का पूरा ख़त्म है आधी रोड। क्या कारण है? यही कारण है ना। क्या कोई नया काम दिखा दो, अगर कोई भी नया काम दिखाओ तो वो हम माने। आप सभी का धन्यवाद। और मेरे साथ में है, यहाँ बहुत दूर से आए हैं दारा भाई भंडारी जी, बोलिए जरा क्या कुछ सर कहना चाहिए नमस्कार आपको? सबको। बेतालघाट हॉस्पिटल की दशा जब हम बच्चे थे, जब टीन शेड में हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वैसी दशा थी। आज बिल्डिंग बन के भी वही दशा है। कुछ सुधार नहीं हाँ, आया? कोई सुधार नहीं। डॉक्टर लोग हैं यहाँ पर, लेकिन उनके पास उपकरण नहीं है। एक्सरे वाला है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। किसी का थोड़ा हो जाता है तो खैरना जाना पड़ता है, नहीं तो हल्द्वानी जाना पड़ता है। उसके बाद अगर एक्सरे में यहाँ हो भी गया तो प्लास्टर के लिए खैरना जाना पड़ता है, नहीं तो हल्द्वानी रामनगर ही जाना पड़ता है। तो हो सके तो यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाओं को सही किया जाए और जो स्टाफ की कमी है उसको तुरंत बुलाया जाए, जिससे हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर सके। तो मेरे साथ में है इस वक्त बेतालघाट के समाज सेवी आदरणीय राहुल अरोड़ा जी। अभी कुछ दिन पहले जहां दुर्घटना हुई थी, उसमें सबसे पहले अगर किसी ने ऐलान किया उनको सहायता के तौर पर देने के लिए, जहां मृतकों को 50-50 हज़ार रुपये की उन्होंने धनराशि अनुदान प्राप्त दी है। वहीं जो ज़्यादा घायल हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये और जो कम घायल हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की। जबकि अभी तक बड़ी खबर ये है कि अभी तक सरकार के द्वारा जो मेरे अभी तक सूचना मिली है उसमें सरकार ने अभी तक कोई भी घोषणा अपनी तरफ से नहीं करी है, जबकि देनी चाहिए। लेकिन क्षेत्र के एक समाज सेवी जो है जो ऐलान, ये वास्तव में एक सराहनीय कदम है। तो सर आज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुंदर कांड का पाठ किया गया। इसके बाद में 20 तारीख को नैनीताल में किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपके क्या विचार है इसके विषय में? नमस्कार। आज हमारे छोटे भाई संजू ओरा जी द्वारा क्षेत्र हित में एक सामूहिक सुंदरकांड का पाठ रखा गया। शांतिपूर्व एक ये विरोध का नया एक उदाहरण है और बहुत ही समस्त क्षेत्रवासियों ने इसमें प्रतिभाग किया। और आगे जो है 20 तारीख को हमने नैनीताल डीएम ऑफिस में एक दिन का उपवास रखा है, जिससे कि शासन प्रशासन को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया जाए। और जो यहाँ एक रेफर सेंटर के रूप में हमारा बेतालगढ़ अस्पताल आज बन चुका है, जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा, डॉक्टर होने के बावजूद जो है यहाँ मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, दवाएं नहीं है। और फिर डॉक्टरों का भी क्या करना, अगर ये सब चीज़ें ही नहीं है, डॉक्टर भी होगा और उसके पास दवाई नहीं होगी, अगर मशीन नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा? किसी को रॉड डालनी है, रॉड नहीं होगी तो रॉड कैसे डालेगा? आपने देखा इतने हमारे जो है पिकअप पलटने के बाद समस्त जो है 3 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी 15 लोग आज सुशीला तिवारी में एडमिट हैं। मैं पीछे अस्पताल भी गया था और वहाँ जाके देखा कि उनके परिजन भी जो है यहाँ से लेके और हल्द्वानी तक जा रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र में रहते तो बेतालघाट क्षेत्रवासी कम से कम उनके हालचाल देखने वाले बेतालघाट के यहीं आके हाल देख लेते। अब यहाँ से पूरा कैंची का जाम, उसके बाद जाना आना खर्चा, इतना असुविधा हो रही है। अस्पताल होने के बाद भी जो है क्षेत्र में अस्पताल होने के बाद भी अगर ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही क्षेत्रवासियों को, तो उसको लेके एक विरोध प्रदर्शन है, जिससे कि शासन जो है जागे और यहाँ पर जो हमारी कमियां हैं अस्पताल में उसको पूरा करें। जी, तो परसों का जो आपका नैनीताल का एक सामूहिक क्षेत्रवासियों की तरफ से जो नैनीताल डीएम कार्यालय के बाहर से जो धरने का है, तो उसको लेके क्या क्या मांगे हैं हमारी बेतालघाट के लिए? जो भी हमारे यहाँ समस्याएं मैंने बताई आपको, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, महिलाओं को यहाँ से दिखाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, गर्म पानी भी नहीं हो पाता। अल्ट्रासाउंड की मशीन हो गई, जो डॉक्टर नहीं है, जो दवाइयाँ नहीं हैं, जो डॉक्टरों को इमरजेंसी के लिए इक्विपमेंट चाहिए या दवा चाहिए, या जो भी अगर रॉड डलनी है तो रॉड चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए जिससे लोगों को यहाँ लाभ मिले। जी, आदमी को यहाँ से रेफ़र ना करके गर्म पानी चले जाओ, गर्म पानी से जो है हल्द्वानी चले जाओ, हल्द्वानी से जो है और आगे भी भेज देते हैं। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर जब स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ डॉक्टर तनख्वाह ले रहे हैं, इतना बड़ा केंद्र है, इतना बड़ा बिजली लग रहा है, पानी लग रहा है, गवर्नमेंट की ज़मीन लगी है, सब कुछ लगा है। तो थोड़ी चीज़ें अगर पूर्ति कर देंगे तो यहीं स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा लोगों को, जिसके लिए धरना प्रदर्शन है और हमारी क्षेत्र की तरफ से मांग है। तो 3 दिन पहले यहाँ हमारे क्षेत्र की लीडर कह सकते हैं हम, आदरणीय विधायिका जी आती हैं, वो कहती कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं, जबकि इसका कोई समाधान नहीं है इस तरीके से। देखो, माननीय विधायिका जी ने जो अपना कहा उसमें उन्होंने भी अपने समय पे सिलेंडर को लेके, प्याज को लेके समस्त धरना प्रदर्शन किया।
तो अगर उनको लगता है कि ये हाईलाइट होने के लिए है तो ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा मानते हो तो ऐसा सही। हमें तो क्षेत्र हित में जो कार्य करने हैं उसमें कोई क्या मानता है क्या कहता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम करना है और करते रहेंगे। जी तो ये थे आदरणीय राहुल लाल जी। हमारे सामने शेखर दानी जी भी खड़े हैं और विषय में ऐसा है, वर्तमान यदि स्थिति देखा जाए तो बेतालघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ही बदहाल है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूँ या मैं विभिन्न संगठनों से, चाहे व्यापार मंडल से हूँ, चाहे प्रदेश प्रधान संगठन के संबंध में हो, या ब्लॉक प्रधान संगठन की ओर से, मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी हमने लगातार प्रयास किया है। हर मंच से, चाहे विधायक जी का प्रोग्राम हो, चाहे जिलाधिकारी का कार्यक्रम हो, चाहे जनता दरबार हो, चाहे हमारा एक छोटा सा सदन जो प्रथम सदन होता है पंचायत का, उस सदन के माध्यम से हमने लगातार, चाहे सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो इस क्षेत्र के जो गंभीर विषय हैं जिनसे हमारे आने वाला जो पीढ़ी है जो प्रभावित हो रही है, जिससे कि हमें यहाँ से जो पलायन हो रहा है, जो यहाँ से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में जब कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं या इस क्षेत्र में जैसे क्रैशर का ही व्यवस्था की बात हुई थी, स्थापना की बात हुई थी, तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में सभी लोगों ने उस पर विरोध किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उस कारोबार से जुड़ चुके। लेकिन आज ऐसी स्थिति होगी बेतालघाट में, एक हम स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी महामारी बेतालघाट में आ गई है जिससे कि इस क्षेत्र का जो है प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो है, आने वाली पीढ़ी भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रही। दूसरी बात, इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर की है। तीसरा है स्वास्थ्य, तो आप देख ही रहे हैं, कई सालों में, विगत 10 साल से हम लगातार व्यक्तिगत रूप से कहें या विभिन्न संगठनों के माध्यम से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हम कई बार जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि ने लगातार हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो हाईलाइट होने के लिए धरना देते हैं। तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा, अगर ये हाईलाइट होने के लिए धरना देते हैं तो आप ऐसी नौबत ही ना आने दो, हमें हाईलाइट ही मत होने दो, आप पहले ही ऐसी सुविधा ओके करो इनकी, यही कहना चाहते हैं सर। बस इतना ही था। और 108 का भी मुद्दा जो था, 108 को हमने परसों जब एक्सीडेंट हुआ था 12:30 बजे मैंने कॉल किया था, मेरे पर रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी, और 2:30 बजे आती है उसकी एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस आती है जिसकी लाइट आती है, जो लाइट खराब हो जाती है वो पड़ जाती है ठप। अब 108 खुद बीमार है तो हम उसका इलाज कहाँ से करें। अब यहाँ पूरी सुविधाएं जो है ख़त्म है, बस इनको दाल भात खाने से फुर्सत है और कुछ नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्याएं 108 को लेकर भी तमाम समस्या बनी हुई है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के विषय? मैं यही कहूँगा मोहित भाई, समस्याएं बहुत सारी होती हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, परंतु सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वो है अस्पताल की। बेतालघाट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि अभी कहा इन्होंने कि रेफर सेंटर बन चुका है। इसके लिए जो हमने इसके निवारण के लिए हमने एक छोटा सा अपना योगदान दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन ना कहें, लेकिन एक मतलब सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाए सुंदरकांड के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से। और इस धर्म की लड़ाई में बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया। जैसे कि संजू भाई कहते हैं कि धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जो वीर होते हैं वो स्वयं आते हैं। कुछ वीर आए और हमें पूरा विश्वास है कि कुछ वीर कल भी आएंगे, कुछ वीर परसों भी आएंगे और इस समस्या का हमें निवारण मिलेगा। तो ये हैं क्षेत्र के युवा जिनकी भी अपनी पीड़ा है, जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे सही सुविधा हो। आज हर एक क्षेत्रवासी जो एक्चुअल में जनता का हित चाहता है, जो अपने गांव वालों का हित चाहता है, वो आज हर कोई यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है कहीं से डर बैठ गया हो, कहीं से एक भय बैठ गया हो, जो हो सकता है वो नहीं आए उस डर के मारे। कहीं बहुत सारी बातें इसमें सामने भी आती हैं, लेकिन जितने भी लोग आए हैं ये वास्तव में आप दिखा सकते हैं, तमाम लोग अभी आए भी थे। कई लोग ऐसे भी थे जो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इसमें शामिल हुए और चले गए, क्योंकि समय का आजकल बड़ा अभाव है हर किसी के पास। उसके बाद में भी ये आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ी से उठ रही है और ये आवाज़ नैनीताल तक जानी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक क्षेत्र के लोग जाग रहे हैं अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम जुड़ेंगे आपसे बेतालघाट हॉस्पिटल से, और क्या कुछ होता है इसमें, इस विषय में आगे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। डंपर यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं और आप भी, मेरे को लग रहा है आज हाईलाइट होने के लिए कहीं ना कहीं अस्पताल में आए हैं जैसे कि बताया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? नहीं, हाईलाइट वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय जो भी, सबसे पहले तो उनको मेरा काफ़ी नमन है जिन लोगों ने इस आज के कार्यक्रम में, जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज के प्रथम दिवस में बहुत बड़े जो भी हैं प्रतिनिधियों के रूप में या किसी रूप के सामाजिककर्ता के रूप में हमारे बड़े भाई राहुल अरोरा जी भी आए हुए हैं, दीप रिखाड़ी जी हैं, कई लोग हैं, शंकर जोशी जी, ये पुराने प्रतिनिधि हैं और समाज में लगे हुए अपने कार्य में लगे रहते हैं। जलाल जी जैसे आए हैं, हल्द्वानी से आए हैं, ये सिटी से, भाई साहब सिटी से आए हैं, बहुत से लोग गर्म पानी से भी पहुँचे हैं। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ऐसी इस स्वास्थ्य विभाग की, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, और बहुत बड़ा केंद्र है जो कि
76 ग्राम सभाओं से लगा हुआ है और इसमें बहुत न जाने कितने तोक हैं। यहाँ से आप ये कहेंगे ये सेंटर प्लेस है और भविष्य में जो भी है ये काफ़ी बढ़ता हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ नगण्य हैं। कभी कभी तो आप ये कहते हैं कि यहाँ वो कैल्शियम की गोलियां तक नहीं मिलती हैं। ये तो बहुत बड़ी वाली बात हो गई ना। अब ये लगा लिए टीटी के इंजेक्शन नहीं। अब वो बीच में अभी चला था कि वो 4 लोगों को जब कुत्ता काटेगा तो तब जाके वो किसी को कुत्ते का वो लगाएंगे। तो ये बड़ा दुख भरी बातें हैं जो इस प्रकार से इतने बड़े यहाँ पे जब डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि हमने कहेंगे डॉक्टर, जब उनके पास कोई सामग्री नहीं है, व्यवस्था सरकार की तरफ, ये तो सरकार की लापरवाही है ना कि उनके पास डॉक्टर भेज दिया, ठीक है अच्छी वाली बात है, स्टाफ है ठीक है, लेकिन कुछ है ही नहीं उनके पास देने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे वाली बात है। तो इनको देखते हुए आज जो ये रखा गया है और इसके बाद ही ये 20 तारीख को मुख्यालय नैनीताल में भी डीएम कार्यालय के आगे रखा गया है प्रोग्राम जो रखा गया है कि इसके लिए कि हमारे क्षेत्र की ये असुविधा हो रही है इसके लिए। तो बस हमारा और बाकी कोई हाईलाइट वाला ये नहीं है और हम हाईलाइट से भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एक जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ और इतना बड़ा समाज सेवक भी नहीं हूँ। यह है कि हाँ एक अपनी क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था हो, हाँ कि मैं क्षेत्र का एक नागरिक हूँ और उसके नाते मैं भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और इसमें बहुत बड़ी गलत बात है। बहुत लोग से जो कहने वाले हुए बुरा मान रहे होंगे वो लोग जो स्वयं में सरकार से जुड़े हुए हैं, या यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से सरकार से जुड़े हुए लोग भी नहीं हैं, थोड़ी की पक्ष और विपक्ष का मतलब एक परिवार के रूप में यहाँ जो आह्वान किया गया था ये किसी राजनीतिक मुद्दे से नहीं किया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी वाला है या वो कांग्रेस वाला है। यहाँ से सब लोग आए हैं। यह है कि उन लोगों से, उन दल से कम लोग आए हैं, लेकिन आए तो सही हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से ये था कि भैया आप हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर आप कंधे से कंधा और ये सोच के चलेंगे कि नहीं यार कि हमारे मतलब कि विधायक जी नाराज़ होंगी या हमारे दूसरे वैसे करके नाराज़ होंगे, हमने मतलब ये इस जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ऐसे तो हमारा क्षेत्र ये बढ़ेगा या घटेगा है। तो इस तरह हम ये सोचेंगे क्या हम जिसने मुख्यमंत्री बनना होगा, जिसके भाग्य में वो मुख्यमंत्री बनना होगा, पुष्कर सिंह धामी जी ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और हारने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ये सभी भाग की बात है। आप कर्म करेंगे तो कर्म की जो है आगे तक जाएगी उन्नति की। हाँ यार कि कर्म की वाली बोलेगा, ये थोड़ी कि हाँ यार हम अपनी पार्टी से वो बगावत करने वाली बात थोड़ी है। क्षेत्र हित में आप नहीं कर सकते। जब आप क्षेत्र हित में नहीं कर सकते हैं आप, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? वो परमात्मा की ही चीज़ में क्या वो परमात्मा में देख रहा है, वो बढ़ाने वाला घटाने वाला वो आप अपने योग पर लेके आए हैं। बस मैं तो इतना जानता हूँ। और देख सकते हैं हम नीचे को दिखाना एक बार ज़रा, गाय यहाँ पर चल रही हैं। ये हॉस्पिटल परिसर है, क्योंकि अब जब आदमी तो यहाँ कोई आते नहीं इलाज कराने के लिए, तो लाजमी है कि जानवर ही यहाँ पर चल सकते हैं। आप देख सकते हैं। और दूसरा हम दिखा रहे हैं आपको एक सुंदर कांड जो यहाँ पर सुंदर तरीके से किया जा रहा है, एक शांतिप्रिय तरीके से किया जा रहा है, भगवान को याद करके किया जा रहा है। एक अनोखा सुंदर कांड हम इसे बोल सकते हैं।